संसार का कोई मूर्ख राजा धर्म कर अपनी आज्ञा चलाता है और कोई अपनी सीमा में आतंक जमाता है, परंतु हमारी सरकार भूमंडल के सभी मार्गों पर चलती है और हमारा नाम सुनते ही शेरों की काया फड़कती है और काल की नस फड़कती है। हा 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 हा। क्यों नहीं? आज संसार में हम जैसा कोई भी नहीं जो हमारे पराक्रम से न डरता हो। भैया बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यह सब रंगीन पानी का जल है। मंत्री खाना खा के नहीं आए क्या? जोर से बोलो। जिसने एक बार पी लिया उसने सारी दुनिया हिला डाली। इनका धर्म और इनकी काम काज करके हाथ में दो, उसके बाद अस्त्र मंत्री क्या बोलो मारी महाराज की जय हो। बहुत को हम सुन हुए। मंत्री सेना को तैयार किया जाए। आज हमारी इच्छा कुछ लोगों का बात करने की हो रही है, उससे पहले हम आपको शक्ति देंगे, तब पंक्ति में खड़े हो जाओ। मंत्री इधर आओ, सब में यहाँ खड़े हो जाओ। इधर आओ मंत्री, इधर आओ, आगे बंद करो, आग बंद करो। चलो मंत्री चलो। अपना मकान हमको आनंद अपना अच्छे रहे। सबसे पहले इस बूढ़े बाबा के दर्शन हो गए। इस पूरे जंगल में क्यों धुआं जा रखा है? क्या सर पर कोई भूत सवार हो रखा है? यदि मैं चाहूं इन दुष्टों का नाश अभी किए देता हूं, परंतु इनका अंत किसी और के हाथों लिखा है। अब मैं जाता हूं, राजा दशरथ के पास जाता हूं और अपनी पीड़ा उन्हीं को बताता हूं और उनसे उनके पुत्र राम लक्ष्मण की सहायता लेता हूं। रुको दुष्टों रुको।
आइए गुरुदेव। चिरंजीव रहो, यशस्वी हो। आइए मुनिवर, आइए, आपका स्वागत है। कहिए मुनिवर, आज आपने दास के यहाँ पधारने का कैसे कष्ट किया? हे राजन, मैं एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। मुझे पहले तुम एक वचन दो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं नहीं राजन, पहले मुझे आप वचन दीजिए कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हे मुनीष, मैंने कह तो दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं राजन नहीं, आप मेरे हाथ में हाथ रखकर मुझे संकल्प दीजिए कि मैं जो आपसे मांगू आप मुकरे ले लें। हे मुनीष, मैंने फिर से कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, तो सुनो राजा, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुष्ट आकर निशाचर उसी समय मुझे पीड़ा देते हैं। पूजा सामग्री हवन आदि सब नष्ट भस्म किए देते हैं। हे राजन, मैं असुरों के अत्याचार से बहुत भयभीत हूँ। हे राजन, मैं आपके पास रक्षा सहायता हेतु आया हूँ और आपसे आपकी दो अनमोल चीजें लेने आया हूँ। राजन, तुम अपने पुत्र राम व लक्ष्मण को मुझे सौंप दीजिए। हे मुनीष, वैसे तो वो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन प्रिय राम लखन मुझको प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम तो है आराम मेरा, उसका विरह मुझे गंवारा नहीं। अब वही है मेरा खजाना और वही है सहारा मेरा। राजन, ये व्रत की बातें ना करो। आप मुझे सीधी तरह बता दीजिए कि आप मुझे राम व लक्ष्मण को सौंपेंगे या नहीं। आप जैसे ज्ञानी राजाओं को इस प्रकार का भय करना शोभा नहीं देता राजा। सिर के बाल सारे सफेद हो गए, लेकिन अब तक माया मोह में हो, यह आपको शोभा नहीं देता राजन। राजन, यदि आप विष्णु से कह देता तो जल्द से अपना गरुड़ वाहन सहित शिव से फरियाद कर देता तो हिल जाता कैलाश कभी। लेकिन राजन, मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने खूब सुना है रघुकुल रीत के बारे में। इसलिए मुझे दुख है कि आज मैं खाली हाथ रघुकुल के दरवाजे से जाता हूँ। अच्छा राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। खैरिए योगीराज, तुम इनको नहीं पहचानते। तुम इनसे टाल मटोल मत करो। मंत्री जी, अब मुझे कोई इनकार नहीं है। तुम जाइए और राजकुमारों को शीघ्र बुला कर लाइए। जो आज्ञा महाराज।
बेटा, ये तुम्हें लेने आए हैं। इन्हें निशाचर बहुत दुखी करते हैं। बेटा, तुम इनके साथ जाओ और इनके दुखों का निवारण करो। बेटा जाओ मुनि जी के साथ, सेवा में नित रहियो। बेटा जाओ मुनि जी के साथ, सेवा में नित रहियो। लो, हाथ इनका हाथ में नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। हे ईश्वर ईश्वर याद रहे स्वामी, मेरी आंखों के तारे हैं। तुम सुनो तात ऋषिराज साथ हम जाते हैं वन में। तुम सुनो तात ऋषिराज साथ हम जाते हैं वन में।
पिताश्री पिताश्री। मैं यह चाहता हूँ तुम एक बाण चलाकर इसे जगाओ। मेरा मुझे याद हुआ है कि इसका उद्धार तुम्हारे ही हाथों होना सुनिश्चित है। परंतु गुरुदेव, यह तो नारी जाति है और नारी जाति पर शस्त्र चलाना क्षत्रियों का धर्म है और हम तो वैसे भी रघुवंशी हैं। बेकारा, जो आतंक फैलाता हो, वह नारी हो या पुरुष हो या फिर किसी प्रकार का जानवर हो, उसका मरण करना ही क्षत्रिय का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है और पृथ्वी को पाप मुक्त करना यह रघुकुल का सबसे प्रथम धर्म है। इसलिए इसका वध करने से तुम तनिक भी संकोच न करो। अपना आप को मरा मरा इन दो बच्चों को भी कुर्बानी लाया है। तेरी मौत का सामान मैं ताड़ का हूँ, ताड़ का तड़ताड़ करती हूँ। मैं ताड़ का हूँ, ताड़ का तड़ताड़ करती हूँ। कुत्ते से वीरों का मैं आहार करती हूँ। शाम के आधार में मुझसे जीता न छोड़ूं और सोचों को मैं मुँह में दहाड़ करती हूँ।
हाथों लिखा था। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। चलो बेटा, अब विश्राम कर लेते हैं। कैसी आज्ञा तुझे? महाराज, वो ताड़िका को इन्होंने ही मारा है। क्या कहा? वो प्रहलाद ताड़िका मार गई। क्या कहा? दुख, अति दुख। एक स्त्री को मारकर चल रहा रणजीत बचकर कहां जाएगा? आप पाजा मारीच, आप पहुंचा मारीच। समझ कर गांव बढ़ाना। तू नहीं जाने पर मुझे जाने सारा जमाना। ओ नीच बालक, मेरी माता के घातक, अब सावधान हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे दोस्त, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूं जहां तेरी माता को पहुंचाया है। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत विघ्न डाले धार्मिक कामों, अब सहाय हो गया है। इनका हमारा बाण है। वास्तव में यह तुम्हारी मौत का समान है। होश कर बालक, देख तेरे सामने ताल बनकर आ गया। मारीच तेरे सामने खड़ा है। अभिमानी, तू परलोक यात्रा को चल और आपे से बाहर ना निकल। जाने हो, जाओ। समस्त राक्षसों का अंत कर दिया। पुनि चरण मेले कारण यह शिला गुसाई मोह कहो सब कथा सुनाई।
गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। एक बार दुष्ट इंद्र ने इनके सत के साथ छल करना चाहा और उसी वक्त गौतम ऋषि वहां आ गए। इन्हें गौतम ऋषि ने इंद्र के साथ देखा और इन्हें एक शिला होने का श्राप दे दिया। जब उन्होंने अपने आप को निष्पाप कह करके उनसे दया याचना की तो गौतम ऋषि ने उस टाइम इनसे कहा था कि जब द्वापर में भगवान विष्णु राम बनकर आएंगे और तुम्हें छुएंगे तो तुम फिर से अहिल्या के रूप में बन जाओगी। यह हजारों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। राम, इन्हें तुम दोबारे से छू करके उन्हें स्त्री का रूप दो। परंतु गुरुदेव, मैं तो क्षत्रिय हूं और एक स्त्री पर चरण स्पर्श करना मुझे शोभा नहीं देता। नहीं बेटा राम, नहीं। तुम्हारे चरण स्पर्श करने से ही इनका उद्धार होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव।